सबसे पहले बड़ी खबर के साथ कि रूस और यूक्रेन के विवाद के बीच बने नाटो किस तरह से पूरा नाटो का यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है या फिर नाटो का यहाँ पर बिल्डिंग हुआ है, बनने की प्रक्रिया है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 के अंदर ये आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है जो देश की नीति और राजनीतिक प्रभाव को यहाँ पर सामने लाता है, और इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिकल चेंजेस उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। किसी किसी एक साथी देश पर हमले को बाकी सभी पर हमला मानने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नाटो फिर से चर्चा में है। अमेरिकी दावेदार वाला नाटो रूस यूक्रेन विवाद में सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। अभी सोवियत संघ का हिस्सा रहा यूक्रेन जो नाटो से जुड़ना चाहता है, जबकि रूस अपनी सुरक्षा के लिहाज से इसे खतरा मानते हुए यूक्रेन को ऐसा करने से रोकने के लिए उस पे खिलाफ युद्ध छेड़ चुका है। क्या है नाटो? क्योंकि इसकी स्थापना क्यों की? क्या दुनिया में इसकी भूमिका क्या रही है? रूस और यूक्रेन विवाद क्यों बन रहा है? आखिर नाटो जो शब्द है या नाटो जो संधि आई है हमारे सामने, उस नाटो का पूरा अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संघ। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों के एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में ब्रसेल्स में है। नाटो की स्थापना के समय अमेरिका सहित 12 देश इसके सदस्य थे। अब बढ़कर 30 देश हो गए हैं, जिसमें यूरोप 28 यूरोपीय देश हैं और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नाटो देशों की उसकी आबादी की रक्षा करना। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। 1952 में नाटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है। 1949 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन के हस्ताक्षर के साथ ही अमेरिका नाटो से जुड़ गया था। 12 देशों ने की थी नाटो की स्थापना। नाटो के 12 संस्थापक सदस्यों में अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में। संस्थापक सदस्य 12 थे। टाइप इसका था सैन्य गठबंधन। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में बेल्जियम में। सदस्य देश अभी वर्तमान में इसके 30 हैं। आधिकारिक भाषा इसकी अंग्रेजी और फ्रेंच है। महासचिव इसके जो है वो जेंस स्टेलिटबर्ग है। कुल सेना है 30 लाख से अधिक और रक्षा बजट है इसका 1174 अरब डॉलर है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। नाटो को जानिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना था। 1949 में जब नाटो बना तो इसके अमेरिका सहित 12 संस्थापक सदस्य थे। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसके अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत 30 सदस्य इसके सदस्य हैं। नाटो के सदस्य देशों में अगर कोई देश हमला करे तो इसके सदस्य देश उसका जवाब देते हैं। यूक्रेन चाहता है कि नाटो का सदस्य बनना और रूस कर रहा है इसका विरोध। नाटो की नींव कैसे पड़ी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों ने एक सैन्य गठबंधन बनाया जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ और अमेरिका 2 सबसे बड़ी ताकतें उभर कर विश्व के सामने नजर आई जो दुनिया का अपना दबदबा कायम करना चाहती थी। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध बिगड़ने लगे। इसके बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर पड़ चुकी थी और यूरोपीय देशों पर अपने प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। सोवियत संघ की योजना थी तुर्की और ग्रीस पर अपना दबदबा बनाए रखें। तुर्की और ग्रीस पर कंट्रोल में सोवियत संघ काला सागर के जरिए होने वाले दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करना चाहता था। सोवियत संघ की इन विस्तारवादी नीतियों से पश्चिमी देशों और अमेरिका से उसके संबंध पूरी तरह खराब हो गए थे। आखिरकार यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर नाटो की नींव डाली। 1955 में पश्चिमी जर्मनी में नाटो से जुड़ा हुआ और उसे कोल्ड वॉर और गहराया। सोवियत संघ ने इसका जवाब वार्सा पैक्ट के तहत दिया। अक्सर चर्चा में रहने वाला नाटो का आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 में क्या बातें बताई गई? आर्टिकल 5 में नाटो के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सैन्य संगठन की मूल आत्मा बताई गई है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक संगठन के सदस्य अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा
में यकीन करते हैं। इसका मतलब है किसी भी देश के खिलाफ कोई बाहरी व्यक्ति, बाहरी देश अगर हमला करता है तो सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाएगा। 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों के हमले के बाद नाटो ने पहली बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया और इसके तहत अफगानिस्तान में आतंकी और तालिबान के खिलाफ नाटो देशों के सैनिकों की संयुक्त कार्रवाई की गई थी। सोवियत संघ नाटो को रोकने के लिए क्या लाया है? वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट के तहत नाटो के निपटने के लिए सोवियत संघ ने 14 मई 1955 को वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन WTO का वार्सा पैक्ट तैयार किया था और वार्सा पैक्ट में सोवियत संघ सहित 8 देश अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के बीच हुआ और सोवियत संघ के विघटन के बाद 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। कैसे होता है नाटो का विस्तार? नाटो के संगठन के समय इसमें केवल सिर्फ 12 सदस्य थे और इसके अगले 6 सालों में उन्होंने 1955 तक इसमें 3 और देश तुर्की, ग्रीस और पश्चिमी जर्मनी को जोड़ लिया। सोवियत संघ के साथ अमेरिका को कोल्ड वार 1945 से 1990 तक चला। दोनों नाटो दौरान नाटो का विस्तार लगभग थमा रहा। ये दौरान केवल 1982 में स्पेन ही नाटो से जुड़ा, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका तेजी से विस्तार हुआ और नाटो से जुड़ने वाले आखिरी देश उत्तरी मैसेडोनिया था जो 2020 में जुड़ा। नाटो के बाद अब कुल 30 देश सदस्य हैं इसके। ये देश जो है 30 सदस्य देश कब कब इसके सदस्य बने? अमेरिका 1949 में, यूके, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस और आइसलैंड, स्पेन, पोलैंड, हंगरी, चेक, ये सारे देश इसके सदस्य हैं। रूस यूक्रेन विवाद की वजह बनी नाटो, यानी नाटो और रूस जो विवाद हो रहा है और आज चौथे दिन हमले जारी है वो नाटो की वजह से ही हो रहे हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने खास तौर पर यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा दे रहे देशों के बीच तेजी से प्रसार हुआ। 2004 में नाटो से सोवियत संघ का हिस्सा 3 देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुनिया जुड़े। ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश हैं। पोलैंड 1999 में, रोमानिया 2004 में, बुल्गारिया 2004 में, यूरोपीय देश भी नाटो के सदस्य बन चुके थे। सभी देश रूस के आसपास के हैं। इसके और रूस के बीच केवल यूक्रेन ही पड़ता है। रूस पिछले वर्षों कई वर्षों में नाटो जुड़ने के बाद कोशिश करता रहा यूक्रेन। इसकी हालिया कोशिश की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। यूक्रेन रूस के साथ 2200 किलोमीटर की लंबी सीमा है और रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो ये नाटो सेना यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा पर पहुंच सकती है। इस बहाने से उसका हमला किया। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने बाद रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिम से दूरी केवल 640 किलोमीटर दूर रह जाएगी। अभी ये दूरी 1600 किलोमीटर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन ये गारंटी दे कि कभी भी नाटो से नहीं जुड़ेगा। अमेरिका नाटो के जरिए ही रूस के चारों ओर से घेर रहा है और सोवियत संघ के टूटने के बाद 14 यूरोपीय देश नाटो में शामिल हो चुके हैं। अब वे यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करना चाहते हैं। रूस के आसपास के पूरी यूरोप में नाटो और अमेरिकी सेनाएं किस स्थिति में है, हम उसको देखें। यूक्रेन, और यूक्रेन का जो नक्शा नजर आ रहा है पीले कलर में, उसको आप देखिए। उसके ऊपर बेलारूस और क्रीमिया और उसकी 1600 रूस की सीमा बिल्कुल तीनों स्टेट से जुड़ती हुई नजर आ रही है। और उसके एस्टोनिया 1150 नाटो सैनिक, लिथुआनिया जो 1650 नाटो सैनिक, ये सैनिक उसके नाटो सैनिकों के अमेरिकी सेनाओं और रूस में 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। और बेलारूस और अमेरिका यूक्रेन, तो यूक्रेन को घेरने के लिए ही उन्होंने सेनाओं को अलर्ट करके आज चौथे दिन हमले जारी हैं। यहाँ पर इस मैप के माध्यम से सर द्वारा जो बताया गया है उसी के अंदर ये बताया जा रहा है कि किस तरह नाटो के सैनिक अभी भी यूक्रेन के आसपास के इलाकों में तैनात किए गए हैं नाटो के द्वारा, और अमेरिका के सैनिक भी यहाँ पर तैनात हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को यहाँ पर परस्पर संबंध बताते हुए बताया गया है कि जिस तरह से आप देखेंगे बेलारूस और क्रीमिया जो है वो पूर्णतः अमेरिकी सेना यहाँ पर दिखाई जा रही है। ऑरेंज जो ब्लू कलर की है और ऑरेंज कलर की जो सेनाएं बताई जा रही है वो नाटो की सेना है, और यहाँ पर अमेरिका की सेना ब्लू कलर में बताई गई है। जो आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं जैसे लिथुआनिया के दिए गए हैं 1000 सैनिक, 1100 सैनिक जो आप कह सकते हैं वो नाटो के हैं और 500 सैनिक उसके अंदर अमेरिका के हैं। पोलैंड में अगर इसी तरह से देखें तो 1060 सैनिक जो हैं वो नाटो के हैं और 5400 सैनिक जो हैं वो अमेरिका के हैं।
रोमानिया में अगर इसी तरह देखें तो 4500 सैनिक जो है नाटो के हैं और 1000 सैनिक यहाँ पर अमेरिका के हैं। इसी तरह ये सारा पूरा मैप तैयार करके आपको बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर सेना की तैनाती अमेरिका पूर्व में ही कर चुका है। बस नाटो की सेना भी यहाँ पर तैनात है कार्य आसपास के इलाकों में। जिस तरह से रूस को घेरने की प्रक्रिया नाटो पूर्व से लगाए बैठा है अमेरिका के द्वारा जो नाटो को पूरा संचालित करता है, उसके माध्यम से रूस को पूर्ण तरीके से घेरने की कोशिश की गई है। रूस अपने आत्मरक्षा में या सेल्फ डिफेंस में यहाँ पर ये यूक्रेन के माध्यम से पूरी नाटो को बताना चाहता है कि आप हमारे क्षेत्र में ना आए, हमारे एरिया को ना अपने नाटो में शामिल करें। इसी माध्यम में अगर आगे चलते हुए देखें तो 1977 के बाद में, उससे पहले और उसके बाद में नाटो में जुड़ने वाले देशों की संख्या कितनी हुई है तो 1977 1997 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्लू कलर के जो भी देश आपको दिख रहे हैं वो सब पहले जो थे वो क्या थे, वो पहले जो देश थे वो नाटो से जुड़े हुए थे। और उसके बाद में एक बड़ी सीरीज यहाँ पर दिखेंगे आप यूरोप, कुल मिला के आप रूस को टारगेट करने का पूरा तरीका नाटो का है। यहाँ पर ये चीज़ आपको इस मैप के माध्यम से जो ऑरेंज कलर के जो भी देश हैं जो अभी सर ने आपको बताए थे वो सारे देश इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं नाटो के अंदर। तो एक बड़ी श्रृंखला यहाँ पर 14 देशों की यहाँ पर जिसे बताई गई है। एलेस एलेस्तोनिया, लिथुआनिया, ल लतवा लातविया और पोलैंड, चेक गणराज्य, स्कॉटलिया, हंगरी, रोमानिया और ये सारे देश जो हैं क्रीमिया, जिस तरह से क्रीमिया को तो अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पर रूस के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। और यहाँ पर जिस तरह से क्रोएशिया, ये सारे देश जो हैं, ये सारे देश अब नाटो की तरफ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो 1997 के बाद में जुड़ना प्रारंभ हो चुके हैं। तो इतना आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका अपना एक्सपेंशन यहाँ पर करने का प्रयास कर रहा है। तो उसी के अगेंस्ट यहाँ पर रूस ने अपना एक यहाँ पर सैन्य अभियान बताकर नाटो को रोकने का प्रयास किया है। रूस में सभी नाटो के संबंध जल्द ही बिगड़ भी गए हैं। मतलब 1991 के बाद में सोवियत यूनियन जब विघटित हुआ उसके बाद में रूस के जो संबंध थे वो नाटो के साथ में स्थापित हुए थे। तो ये पूर्व में नहीं था, उसके बाद में यहाँ पर स्थितियां बनी तो नाटो के साथ जुड़ना प्रारंभ हुआ। 1994 में रूस जो है नाटो का पार्टनरशिप ऑफ पीस प्रोग्राम से जुड़ा था। यहाँ पर रूस पहले जुड़ चुका था। रूस और नाटो ने नाटो एशिया काउंसिल का गठन किया था। एशिया रेशिया जो यहाँ पर बोला गया है, सॉरी माफी चाहूंगा, रेशिया जो काउंसिल का गठन किया गया है उन और 2015 के अंदर रूस ने क्रीमिया पर हमला के बाद में नाटो ने रूस के साथ सभी व्यवहारिक नागरिकता और सैन्य सहयोग से यहाँ पर स्प्लिट हो गए, मतलब एक दूसरे से यहाँ पर बट चुके हैं। और 2022 के अंदर जो आज के सामने जो सिनेरियो बन रहा है उसके अंदर अगर हम देखें तो रूस का यूक्रेन पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून में उल्लंघन बताते हुए नाटो ने इसका विरोध किया है। ये बात यहाँ पर नाटो के सामने पैदा हुई है। क्या पार्टनरशिप ऑफ पीस प्रोग्राम PFP जो है वो 1994 में स्थापित हुए। इस प्रोग्राम का उद्देश्य नाटो और गैर नाटो देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए संबंध बनाना है। यह देश नाटो के सदस्य नहीं होते हैं और उनके बीच में इसके कुल जो 30 सदस्य हैं, इस तरह के कोई भी सैन्य संगठन गठबंधन यहाँ पर नहीं होता है। इस प्रोग्राम के तहत वर्तमान में रूस से समेत 20 देश ऐसे जुड़े हुए हैं जो PFP में रूस, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, मालदोवा, सर्बिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, माल्टा और यहाँ पर स्वीडन और स्विट्जरलैंड। ये सभी देश जो हैं मध्य एशिया के देश जो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस कर रहे हैं, जैसे कजाकिस्तान हुआ, तजाकिस्तान हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ, यूक्रेन हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ये सभी देश छोटे छोटे देश जो हैं ये PFP के अंदर
यहाँ पर शामिल हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये 20 देशों की श्रृंखला में आते हैं। अगर नाटो के यहाँ पर अभी तक कौन-कौन से ऑपरेशन यहाँ पर नाटो ने किए हैं, तो उसको एक सीरीज़ के माध्यम से अगर हम देखने का प्रयास करें, तो नाटो के संगठन में करीब 5 दशकों बाद नाटो ने कोई सैन्य अभियान यहाँ पर अभियान नहीं चलाया था। 1990 के दशक के बाद में अगर दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में नाटो ने कई अभियान चलाए हैं। ऑपरेशन एक एंकर गार्ड जो है 1990 के अंदर चलाया गया था। यहाँ पर जो नाटो है उसने पहला अपना सैन्य अभियान यहाँ पर कुवैत पर ईरान के हमले के बाद में चलाया था। ऑपरेशन एंकर गार्ड जो था, इसके जरिए तुर्की में हमले से बचने के लिए यहाँ पर नाटो ने फाइटर प्लेन तैनात किए थे। तो ये नाटो का उस समय का ऑपरेशन था। ऑपरेशन एक्स गार्ड क्या था? ऑपरेशन एक्स गार्ड जो था, ये अभियान इराक और कुवैत, मतलब दोनों ही अभियान इराक और कुवैत के मध्य ही चलाए गए हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों सेम ही ईयर कंटिन्यू रहे। और यहाँ पर क्या किया गया, इसमें युद्ध की वजह से चला गया था। इसमें नाटो जो था मोबाइल फोर्स और एयर डिफेंस को यहाँ पर तुर्की को तैनात किया था। और नाटो ने सेना के दबाव में इराक ने कुछ हिस्से को यहाँ कुछ ही महीनों में फरवरी 1991 में कुवैत को आज़ाद कर दिया था। तो यहाँ पर कुवैत की आज़ादी की यहाँ पर इराक के साथ में जो घटना के साथ ऑपरेशन किया गया था, उसमें नाटो का एक संबंध बताया गया। ऑपरेशन ऑपरेशन जॉइंट गार्ड जो है 1993 से 1996 के अंदर किया गया था। यह 1992 में यूगोस्लाविया जो यहाँ पर है उसके विघटन के बाद में हुए बोस्निया और हेंगोविना के युद्ध में यहाँ पर नाटो ने सेना के हिस्सा लिया था। और 1994 में नाटो ने 4 बोस्निया जो है उसके सर्व और प्लेन में वहाँ पर मार गिराए थे। इसमें यह नाटो का पहला सैन्य अभियान था, जिसके अंदर 1995 में नाटो के 2 हफ्ते की बमबारी से यूगोस्लाविया जो है वो युद्ध का अंत कर दिया था। और उन ऑपरेशन एलाइड फोर्स जो है वो यहाँ पर कोसोविया और अल्बेनिया जो है उनके मूल के लोगों के लिए अत्याचार के बाद मार्च 1999 में यहाँ पर नाटो ने यूगोस्लाविया की सेना के खिलाफ में कार्रवाई शुरू की थी। अब भी नाटो का यहाँ पर क्रोसोफो फोर्स जो है KFOR के रूप में यहाँ पर क्रोसोफो ने नाटो के मित्र देशों और सहसहयोगी हैं उनके लगभग 3500 सैनिक यहाँ पर तैनात हैं, अभी भी वर्तमान में तैनात हैं। तो कोसोवो का जो शांति स्थापित करने के लिए तैनात की गई नाटो की फोर्स है, उसका एक चित्र आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे देखें तो अफगानिस्तान 2003 के अंदर, अफगानिस्तान में तो आपको पता ही है 2003 के अंदर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ था, तो नाटो ने अपनी पहली बार अपने आर्टिकल 5 का यूज किया था। इसके तहत नाटो देशों ने 2003 से अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। और यह नाटो का नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र से बाहर वाला अभियान था, पहला ऐसा अभियान था जिसमें उसने नॉर्थ अटलांटिक से बाहर जाकर एक मिशन को कार्यरत किया था। यहाँ पर नाटो ने ट्रेनिंग मिशन इराक 2004 के अंदर यहाँ पर सैयद हुसैन के अंत के बाद में यहाँ पर अगस्त 2004 को इराकी सेना की मदद के लिए वहाँ नाटो ने ट्रेनिंग मिशन शुरू किया था। इसका उद्देश्य जो ईरानी सेना है उसको ट्रेनिंग देकर तैयार करना था। और ऑपरेशन यहाँ पर ओशन शील्ड जो है वो 2009 के अंदर यहाँ पर हुआ था। अगस्त 2009 में यहाँ पर नाटो ने अदन की खाड़ी जो है और हिंद महासागर में समुद्री यातायात को सोमाली समुद्र लुटेरों से बचाने के लिए ये युद्धपोत को तैनात किया था। लिथुआनिया ने सैन्य हस्तक्षेप, लीबिया के अंदर सैन्य हस्तक्षेप यहाँ पर 2001 के अंदर ये ऑपरेशन वहाँ पर किया गया था। तो 2001 के 11 के अंदर यहाँ पर लीबिया के कर्नल मुअम्मद गद्दाफी जो थे, यहाँ पर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़प से यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया था। और बाद में 2001 मार्च में यहाँ पर नाटो ने सेना ने अपना आम आदमियों की सुरक्षा के लिए लीबिया के अंदर यहाँ पर सेना को उतार दिया गया था। तो ये सारे ऑपरेशन जो थे आपको हमने बताया, एक लिस्ट के थ्रू आपके सामने वापस रखने का प्रयास किया गया है कि नाटो ने कौन कौन से सैन्य अभियान यहाँ पर बताए हैं। ये हमने यहाँ पर सारे आपको बताया कि 1990 से यहाँ से चालू होकर 91, 92, 99 और 2003, 2004, 2009 और 2011 के अंदर इतने सारे ऑपरेशंस
नाटो के द्वारा किए गए हैं, ये एक हस्तक्षेप ही है किसी देश के अंदर। यहाँ पर एक देश का दूसरे देश पे अगर आक्रमण माना जाता है तो ये एक हस्तक्षेप का निर्णय यहाँ पर सामने आता है। नाटो के देशों के बीच में हो चुका है विवाद। अगर फ्रांस को देखें तो 1967 में यहाँ पर 66 के अंदर यहाँ पर नाटो ने अमेरिकी प्रभुत्व की बात कहते हुए इससे अलग होते हुए इनका ऐलान किया था, और 2009 में फ्रांस फिर से इसमें जुड़ चुका था। और 1974 के अंदर साइप्रिस पर यहाँ पर तुर्की के हमले के बाद में नाटो की प्रक्रिया से नाराज होकर ग्रीस ने यहाँ पर इससे नाता तोड़ दिया था और 1980 के अंदर वापस जुड़ गया था। मतलब दोनों ही देश पहले तो क्या हुआ था कि यहाँ पर क्या करते थे कि इन्होंने छोड़ दिया और वापस उसके अंदर फिर आकर जुड़ गए थे। तो ये प्रक्रिया क्या होती है कि राजनीतिक संबंध जब आपके अच्छे हो जाएं, आपकी बहाली हो जाए, तो वहाँ पर वापस उस समूह से जुड़ना आसान हो गया है। और यही यहाँ पर बताने का प्रयास, इस विवादों से जुड़े हैं फिर वापस हो गए हैं। क्या है नाटो का बजट? अब देखा जाए कि इतनी बड़ी सेना, लार्ज स्केल पर अगर आप सैन्य को आप अभियान चलाते हैं तो आप देखेंगे कि उनके अंदर बजट की बहुत आवश्यकता होती है। बजट में यहाँ पर ये कहा गया है कि नाटो के पास में अपनी सेना का करीब 20,000 ही है। मतलब नाटो की स्वयं की जो सेना है वो 20,000 है, लेकिन उनके सदस्य जो भी जुड़े हुए हैं उनके सैनिक भी इस कार्य में तैनात रहते हैं। जिस तरह मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी की अंदर भी यूएन की जो सेना है, ब्लू ब्लू कैप सेना हुई जो भी, उसके अंदर भारत भी अपनी सेना भेजता है। भारत अपने सैनिकों को भेजता है कीप कीप पीसिंग फोर्स के लिए। तो कीप फिशिंग फोर्स के लिए वो जो देश हैं जो यूएन के अंदर सदस्य हैं, वो अपने अपने सदस्य अपनी अपनी सेना के कुछ जवानों को वहां पर तैनाती के लिए भेजते हैं। वो चाहे भारत में हो, चाहे भारत के बाहर किसी भी विदेशी देश में हो जहां पर शांति के लिए पीस कीपिंग फोर्स को रखा जाता है। तो इसी दौरान नाटो भी यही प्रक्रिया अपना रहा है, जिसके अंदर 20,000 तो उसके स्वयं के सैनिक हैं और 30 लाख यहाँ से ज्यादातर एक्टिव सैनिक हो जाएंगे जब उनके देशों के सैनिक भी यहाँ पर मिलते हैं। 2020 के अंदर यहाँ पर नाटो के सदस्य संयुक्त सैन्य खर्चा जो है वैश्विक सैन्य खर्चे के 57% से ज्यादा था। और यहाँ पर लक्ष्य क्या रखा गया था कि उन्होंने सभी देशों की अपनी जीडीपी में 2% का रक्षा खर्च करेंगे। लेकिन अभी तक केवल अमेरिका, ब्रिटेन और ग्रीस भी इस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं, क्योंकि बाकी सब छोटे देश हैं जिनकी आर्थिक जीडीपी जो है वो इतनी ग्रो नहीं है। तो इस वजह से 2011-21 के अंदर नाटो ने सभी 30 देशों को अनुमति यहाँ पर दी थी कि संयुक्त संयुक्त रक्षा खर्च जो है वो 1,174 अरब डॉलर यहाँ पर, यानी 88.13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। यहाँ पर 2020 के अंदर नाटो के देशों ने 1,106 अरब डॉलर यहाँ पर, यानी 83 लाख करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पर किए थे। यही देखें तो 2021 के अंदर नाटो ने कुल सैन्य खर्चा जो है वो सबसे ज्यादा है, वो 69%, 69% यहाँ पर अमेरिका का था, जबकि 8,811 अरब डॉलर यानी 6 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा यहाँ पर बताया गया। बाकी यहाँ पर 29 देश जो हैं वो यहाँ पर 383 अरब डॉलर यानी 27 लाख रुपए यहाँ पर कारोबार यहाँ पर खर्च किया गया। रक्षा खर्च के अलावा यहाँ पर अंतर महाद्वीपीय राजनीतिक गठन जो चलने के बाद में यहाँ पर नाटो का सालाना लगभग 3 अरब डॉलर यानी 22,500 रुपए का यहाँ पर खर्चा होता है। तो ये सारा हमने यहाँ पर आपको समझने का प्रयास कराया कि ये नाटो का एक्सपेंशन किस तरह से हुआ है, नाटो की किन प्रक्रियाओं से नाटो को गुजारा जाता है, और नाटो के आज तक क्या क्या सैन्य अभियान हुए हैं, और नाटो का किस तरह से ऑपरेशन यहाँ पर प्रारंभ किए गए थे प्रारंभ से अभी तक, और नाटो का यहाँ पर किस तरह से अलग अलग से यहाँ पर जुड़ाव हुआ है, और यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं छोटे छोटे उनसे किस तरह से नाटो ने इस तरह का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसे यूरोप को घेरने की या फिर रूस को घेरने की यहाँ पर प्रक्रिया सामने आ रही है। ये सारी चर्चा हमने की। आई होप आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिला होगा। चलिए अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है, काफ़ी डिफरेंट न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। यही इसी